ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से महंगाई, बेरोजगारी, बेसिक सरकारी स्कूल बंद करने, बिजली के निजीकरण, आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन फंड और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंड स्वामियों का उत्पीड़न किए जाने आदि मुद्दों को लेकर एक विशाल जुलूस निकाला। सभा के माध्यम से कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों के समर्थन में ताली बजाओ थाली बजाओ आंदोलन के क्रम में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रजनी दिवाकर ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रियों ने सरकार में आने से पहले प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से बड़े बड़े वादे किए, उनकी तकदीर और तस्वीर बदलने के शपथ पत्र दिए। सरकार ने आने के बाद 7 जून 2018 को आंगनबाड़ी संगठनों के साथ बैठक कर मानदेय 10,000 प्रति माह करने और उसे अप्रैल 2018 से लागू करने की बात स्वयं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। सरकार के 2 कार्यकाल पूरे होने को हैं, लेकिन इन 10 वर्षों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में तथा सहायिका के मानदेय में कोई बदलाव नहीं हुआ, साथ ही वृद्धि नहीं की गई। यदि उनकी मांगों पर अभी भी विचार नहीं किया गया तो 5 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के इको पार्क में एक विशाल संयुक्त रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, जुलाई का कार्यक्रम है, थाली ताली बजाओ। थाली ताली के माध्यम से हम गूंगी बहरी सरकार को अपना ये गूंज पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ पे आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जैसे आंगनबाड़ियों का शोषण हो रहा है। अभी क्या था कि इन्होंने एक KYC का काम थोपा है आंगनबाड़ियों को, जो कि हमारी आंगनबाड़ी हाई स्कूल पास हैं, उनसे मोबाइल चलाने नहीं आते, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उन पर KYC फेस कैप्चर का काम थोपा गया है। तो अगर या तो उनको फेस कैप्चर का काम अगर उससे करवाना है और KYC करानी है तो उनको 5G फ़ोन दिया जाए और उनको कम से कम 2500-3000 रुपये उनको हर महीने का भत्ता दिया जाए उसमें खर्चे के लिए। दूसरी बात, जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, आंगनबाड़ी की उम्र इन्होंने 62 साल कर रखी है, जबकि हम लोगों ने मांग 65 साल की है और अन्य स्टेटों में 65 साल पूरे कर भी दिए उन लोगों ने, पर एक यूपी सरकार ने 62 साल कर रखा है। 62 साल के बाद भी रिटायरमेंट को कोई ना सूचना देते, ना कोई आदेश है, ना कोई उनको कोई फ़ोन करते हैं। जैसे 62 साल पूरे हुए एकदम मानते हैं वो रोक देते हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने 50 साल से पूरे कार्य में पूरा कार्यकाल अपना आंगनबाड़ी को दे दिया, ICDS को दे दिया, तो क्या उनके प्रति कोई हमारा कोई भी काम करने का वो नहीं है, या उनके प्रति कोई भी सद्भावना दिखाने का वो नहीं है क्या, कि उनको कटोरा दिया हाथ में और भेज दिया। अरे बुढ़ापे में ही तो पैसा चाहिए होता है, बुढ़ापे में तो उनको चाहिए कि मतलब बच्चों के आश्रित हो जाती है वो और बहुत परेशानी होती है, दवाई के लिए खर्चे के लिए पैसा चाहिए। तो हम सरकार से चाहते हैं कम से कम 65 साल की आयु करें हमारी आंगनबाड़ी की रिटायरमेंट की, और कम से कम 10 लाख मुआवजा दें, एक फंड बोनस, और 3 से 4,000 5,000 तक उनको महीने की पेंशन दें। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने केंद्र और राज्य सरकारों की किसान मजदूर विरोधी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनजीवन की ज्वलंत मांगों को लेकर देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी हड़ताल का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी स्थानीय मांगों को भी उजागर किया। अध्यक्ष अविनाश चंद एडवोकेट ने कहा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा महानगर से सटे 11 गाँव की 1250 हेक्टेयर बेहद उपजाऊ बेशकीमती भूमि भूखंड के किसानों भूखंड स्वामियों के लिखित असहमति के बावजूद भूमि अर्जन नोटिफिकेशन को निरस्त नहीं किया जा रहा, जिससे प्रभावित लोगों में भारी रोष है। वो अपनी जीविका का एकमात्र साधन अपनी जमीन तथा अपने मकान दुकान का सपना अपना भूखंड खोने के लिए आशंकित हैं। MDA द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है और मेगा शिवालिक टाउनशिप योजना को, जिसकी मुरादाबाद में कोई जरूरत नहीं है, तमाम विरोध के बावजूद भी रद्द नहीं किया जा रहा। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बताया, पूरा राष्ट्रव्यापी जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत हमारे संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने जो मुरादाबाद में MDA 11 गाँव की लगभग 30,000 बीघे जमीन को लेना चाह रही है, जबकि उसमें तमाम 8-8,500 किसानों ने मना कर दिया है कि हम नहीं दे रहे, फिर भी जबरन लेने की कोशिश कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं और हम इसे किसी भी कीमत पे शिवालिक मेगा टाउनशिप योजना को लागू नहीं होने देंगे। यहाँ इस योजना की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मजदूरों के हित में क्या मांगे? जो मजदूरों की मांगे हैं, ऑल इंडिया स्तर पे जो 10 ट्रेड यूनियनें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उन निजीकरण रोकने के लिए तमाम और जो मांगे हैं उनके लिए हम उनका समर्थन करते हैं। ये SKM की तरफ से ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन उनका समर्थन करता है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की मुरादाबाद जिला इकाई ने मजदूरों की आम हड़ताल का समर्थन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर शांतिपूर्वक रोष प्रकट किया
और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून 2009 का खुला उल्लंघन करने तथा गांव गरीब विशेष रूप से बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाली 5000 सरकारी बेसिक स्कूलों को बंद करने की मर्जर क्लोजर नीतियों पर चिंता प्रकट की और कहा कि मनुष्य के दैनिक जीवन की सबसे बड़ी और जरूरी आवश्यकता बिजली को सरकार मनमाने ढंग से जनहित के खिलाफ निजीकरण कर कंपनियों के हाथों में लेकर तथा स्मार्ट मीटर लगाकर उनकी लूट का धंधा बनाना चाहती है। इससे प्रदेश की गरीब जनता महंगी बिजली होने से अंधेरे में डूब जाएगी। सरकार की इन जन विरोधी कॉर्पोरेट परस्त नीतियों से पहले से ही प्रदेश की गरीब जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार से भुखमरी की स्थिति में पहुंच जाएगी। अपनी मांगों को उजागर करते हुए सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के जिला सचिव हरकिशोर सिंह एडवोकेट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज देखिए 9 जुलाई को जो देशव्यापी आज आंदोलन है जिसमें सभी कर्मचारी, किसान संगठन और तमाम पार्टियां जिन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया है, तो आज हम अपनी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से हमने एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमने मांग की है कि और जो ये केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का, किसानों का जो ये देशव्यापी आंदोलन है, इसका हमने समर्थन किया है। इसी के साथ जो ज्ञापन में हमने मांग उठाई है वो ये है कि योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेसिक शिक्षा है उसको बर्बाद करने की योजना लेकर आई है और वो स्कूलों को मर्जर कर उनको बंद कर देना चाहती है। तो जो गरीब लोग हैं जो इसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं, लगभग 5000 से भी ज़्यादा स्कूलों को बंद करने की इनकी योजना है। 70 स्कूल अभी बंद करने के इन्होंने फरमान जारी कर दिया है, कई स्कूल बंद हो चुके हैं। तो ये जो मर्जर की योजना लेकर आए हैं इसको तत्काल बंद किया जाए और जो स्कूल बंद करने का जो इन्होंने योजना कर दी, कुछ स्कूल बंद किए हैं उन्हें खोला जाए और जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाए। दूसरा जो स्मार्ट मीटर की जो योजना है, स्मार्ट मीटर जो एक खतरनाक मीटर है जो 500 रुपये के बिल को 5000 50,000 का बिल बना रहा है, इस स्मार्ट योजना को रद्द किया जाए, शिक्षा का निजीकरण बंद किया जाए। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर किए गए संयुक्त प्रदर्शन में अनीता शर्मा, सुषमा रानी, अनीता यादव, लाजवंती, विमलेश भारती, कविता यादव, मधु रानी, मनोज कुमारी, मोहम्मद गौरी, एडवोकेट मोहम्मद रिजवान, नईक कंसारी एवं कमलेश चाहल सहित भारी संख्या में तीनों संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।